बहुत बार क्या होता है ना, आपका सेटअप बनता है लेकिन है ना फिर भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है वो ट्रेड लेने के लिए। ऐसा क्यों होता है? तो घबराइए मत। देखिए ये चीजें ना बहुत लोग के साथ में होता है, ये मोस्ट ऑफ लोग के साथ में होता है। बट आज के वीडियो है ना, मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स ऐड कराऊंगा और अगर आप लोग ने जेन्युइनली वो चीज ऐड कर दिया तो उसके बाद में आपको खुद समझ आएगा कि कितनी सारी चेंजेस आपके सेटअप में अभी आपको दिखने मिल रही है। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए और ज्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को स्टार्ट करते। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के लर्निंग वीडियो में एक हम लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझने वाले हैं और आज हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग अपने सेटअप पे बिलीव लेके आए। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या हो जाता है ना कि हम लोग जस्ट देखते हैं कि ये सेटअप तो बन रहा है, ये तो हो रहा है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है वो। ठीक है, और जब तक आपको आपके सेटअप पे बिलीव नहीं आएगा तो ये मार्केट आपको मालूम है कि कितना भी आपको अच्छा सेटअप आपके सामने बनते हुए दिखेगा, लेकिन हम लोग को वहां पे डर लगेगा कि ये एंटर करूं, इसमें नहीं करूं या फिर करूं। ऐसे बहुत सारे ना माइंड में ऐसा चलता है। ठीक है, तो घबराइए मत, बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आज समझने वाले हैं और जो भी पॉइंट मैं आप लोग को बताऊंगा वो सिर्फ लिख के रखना और फिर वो है ना आप लोग अप्लाई करके देखना देखना कि आप लोग के सेटअप में अभी कितने सारे चेंजेस हो रहे हैं और जो कॉन्फिडेंस था वो धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और ये जो कंसेप्ट है वो मैंने सीखा है घनश्याम सर से, तो मैं आप लोग को बहुत ज्यादा डिटेल में पॉइंट समझाऊंगा, तो आप लोग मेक श्योर आप लोग लिखना चालू कर दो। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग है ना थोड़े से ना स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जैसे कि पहला हम लोग सीखेंगे कि कोई भी अगर हम लोग सेटअप प्लान करते हैं तो उसके पहले एक हम लोग को कौन सी इंपॉर्टेंट चीज सीखना है, वही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो हम लोग फर्स्ट पॉइंट में समझेंगे। ठीक है, फिर सेकंड हम लोग समझेंगे कि हमें सेटअप पे एटलीस्ट कितने ट्रेड करना चाहिए और क्यों ऐसा। एक्चुअल में जो आपको आंसर जो हम लोग का मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग का वाई, क्यों ऐसा हम लोग को वहां पे प्लान करना चाहिए, वो हम लोग सेकंड पॉइंट में समझेंगे। और थर्ड में हम लोग सीखेंगे हम जो भी सेटअप पे मींस जो भी हमारा सेटअप बनेगा उसमें हम लोग जो प्लान करेंगे वो हम लोग को जर्नल में लिखना है। लेकिन वो जर्नल में लिखने के बाद में हम लोग को वीकली और मंथली में उसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना है। क्योंकि अगर जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने ना वेरी इंपॉर्टेंट करके वो पॉइंट के आगे लिखा है। अब आप लोग सोच रहे रहोगे कि मैं आपको होल्ड कराऊंगा यहाँ पे थर्ड पॉइंट तक रुकाऊंगा, है ना? वैसा कुछ भी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पे वीडियो के आगे तक लेके जाऊंगा और वहां पे आप सिर्फ थर्ड पॉइंट में देखना कि जब थर्ड पॉइंट आपको समझेगा ना तब जाके आपको फर्स्ट और सेकंड में ना जो भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना वो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बस वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहो और बुक और पेन ले लो ताकि जो भी पॉइंट्स मैं आप लोग को बताऊंगा वो आने वाले टाइम में आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट मैं आपको बताऊंगा ना वो पूरे लॉजिकल पॉइंट है, आप खुद से देखना ये सब चीजें आप लोग के साथ में रिलेट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक जो सेटअप जैसा हम लोग ने बोला कि सेटअप पे हम लोग जो भी प्लान करेंगे सबसे पहले हम लोग को देखना है 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग 1 डे टाइम फ्रेम नहीं देखोगे, अब ये हमें क्यों देखना है और हमें यहाँ पे ये 1 डे टाइम फ्रेम पे हम लोग नहीं देखेंगे तो वो सेटअप से क्या लिंक है, मैं आप लोग एकदम सिंपल से वे बताता हूँ। ठीक है, अब देखो पहले तो हमें ना हमारा व्यू बनाने आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप 1 डे टाइम फ्रेम नहीं देखोगे आपका व्यू नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा ना, आप लोग जैसे सपोज है ना एक इनसाइड कैंडल पे आप है ना प्लान कर रहे हो, जैसे कि आप लोग को मालूम रहेगा मेरा भी है, मैंने एक इनसाइड कैंडल और कॉस्ट कैंडल का एक सेटअप बनाया हुआ है। बहुत लोग उसमें मैसेज करते हैं, बहुत लोग उसमें इफेक्ट हो रहा है और बहुत मजा आता है, बहुत बड़ी बड़ी रैली भी देखने मिलती है। आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हो हम लोग का। ठीक है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब यहाँ पे ना जैसे एक हम लोग प्लान करते हैं एक इनसाइड कैंडल। अब सीन क्या हो जाता है ना कि जैसे इनसाइड कैंडल दिखा, लोग हाई ब्रेक करता है तो यहाँ पे बाइंग कर देते हैं, लोग लो ब्रेक करता है यहाँ पे सेलिंग कर देते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे कर लो ऐसा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होता है ना, कभी कभार क्या हो जाता है मार्केट ट्रेंडिंग तो हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है जैसे यहाँ पे कोई इनसाइड कैंडल बनी अपसाइड ब्रेक कर दिया तो लोगों को प्रॉफिट हो जाता है, यहाँ पे मार्केट मूव कर देता है क्योंकि मार्केट ट्रेंडिंग है 1 डे पे। यहाँ पे आप लोग ने देखा नहीं है लेकिन मार्केट तो अपसाइड में ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कभी कभार क्या हो जाता है ना, जैसे कि मार्केट सपोज है ना अपसाइड ट्रेंडिंग चल रहा है लेकिन है ना यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनते हुए दिखा है, यहाँ पे ना लोग डाउन साइड का भी प्लान कर देते हैं, लेकिन है ना बहुत लोग है ना यहाँ पे ना डाउन साइड में ना ऐसे हिट हो जाता है। चलो एक ये पॉइंट हो गया। फिर कभी कभार देखते हैं इनसाइड कैंडल तो बना है लेकिन है ना मार्केट में जैसे ही ऊपर ब्रेक कर रहा है तो भी ट्रैप कर रहा है, नीचे ब्रेक कर रहा है तो भी ट्रैप कर रहा है, बहुत बार ऐसा होता है। तो वहां पे ना हम लोग को कंसेप्ट समझ में नहीं आता है फिर, लेकिन हम लोग अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग को कहीं ना कहीं मार्केट है ना थोड़ा सा साइडवेज दिखता है। अब मैं व्यू बता रहा हूँ आपको, सिर्फ है ना कंसेप्ट को समझो। फिर कभी कभार इनसाइड कैंडल बनते हुए दिख रहा है लेकिन है ना अप साइड ब्रेक कर रहा है तो ये हम लोग के साथ में मोस्ट ऑफ टाइम ट्रैप कर रहा है। लेकिन अगर डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो ये हम लोग के फेवर में बहुत बार चल रहा है। क्यों ऐसा चल रहा है? क्योंकि 1 डे अगर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं आप लोग को ना थोड़ा सा बेरिश दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए ना हम लोग का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था एक एक पॉइंट आप लोग को समझोगे ना तो आपको तुरंत है ना माइंड एकदम है ना ओपन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि इसके बारे में ना थोड़ा सा हम लोग डीपली में थोड़ा सा बात करेंगे, ऐसा लाइटली पॉइंट को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ऐसा सेटअप है, इतना बड़ा ऐसा हम लोग वीडियो बनाने का प्लान कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोग को जो पॉइंट्स है वो हम लोग को थोड़ा सा ना स्ट्रॉन्ग मींस माइंड में फिट करना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, चलो जैसे कि अभी सपोज प्लान कर देना, अभी मैंने ना 1 डे टाइम फ्रेम देख लिया है। अब यहाँ पे मैंने 1 डे टाइम फ्रेम देख लिया, अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट है ना बुलिश है। ठीक है,
अब मेरा समझ गया कि यहाँ पे मार्केट बुलिश है। अब मुझे क्या करना है ना, जो मैं सेटअप बना रहा हूँ, जैसे कि इनसाइड कैंडल में बना रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे इनसाइड कैंडल का मैं सेटअप बना रहा हूँ, जैसे कि मैं जस्ट आपको कोई भी सेटअप पे बता रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जैसी मार्केट ऊपर निकल रहा है आपने ट्रेड ले लिया, नीचे निकल रहा है तो भी आपने ट्रेड ले लिया, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको ये मालूम था कि मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बुलिश है, ठीक है, डन। अब जैसे सेम है ना, साइडवेज मार्केट है यहाँ पे। अब यहाँ पे ना आपको समझेगा, थर्ड पॉइंट में अभी बताऊंगा, तब यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनती है, दिखा ऊपर ब्रेक किया तो भी हम लोग है ना ऐसे हीट कर दिया, जैसे नीचे ब्रेक कर यहाँ पे भी ऐसे हीट कर दिया, तो भी यहाँ पे ना आपकी बैक ऑफ द माइंड आपको समझ रहा है, क्यों? क्योंकि आपने वन डे टाइम फ्रेम देखा हुआ है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज है, ठीक है। अब देखो अब क्या हो रहा है, मार्केट फिर से ना, मार्केट यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनाया, लेकिन है ना यहाँ पे देख लो ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है तो ट्रैप हो रहा है, लेकिन नीचे साइड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे ना मार्केट चल रहा है, मींस नीचे साइड जा रहा है तो वो काम कर रहा है। और आपने क्या देखा हुआ है, वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट सेलिंग है। अब देखो जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा था ना, आप समझो, यहाँ पे जो आप पहले ट्रेड ले रहे थे वहां पे क्या हो रहा था यार, यहाँ पे एसएल क्यों हिट हो रहा है, यहाँ पे एसएल क्यों हिट हो रहा है, यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे वैसा क्यों हो रहा है, माइंड में ये सब चल रहा था। लेकिन अगर आपने वन डे का एक व्यू देख लिया है, ठीक है, आपने वन डे का एक टाइम फ्रेम देख लिया हुआ है, आपको ना एक शॉर्ट टाइम में आपको समझ रहा है कि मार्केट अभी थोड़े टाइम में यहाँ पे हम लोग को बुलिश देखने मिल रहा है, तो आपको समझेगा कि यार नहीं यार, मार्केट बुलिश था तो यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक किया ना, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ में ट्रैप हुआ, लेकिन अगर ये अपसाइड में ब्रेक कर रहा है तो कहीं ना कहीं यार ये वाला सेटअप है ना, मुझे ना अपसाइड में काफी अच्छा है ना मूव देखने मिल रहा है, ठीक है। तो आप क्या है ना, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओगे, ठीक है, यहाँ पे माइंड रिलैक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपने वन डे पे आपने इनसाइड जैसे कंसोलिडेशन देख लिया, यहाँ पे दोनों साइड ट्रैप हो रहा है, तो आपको समझेगा कि नहीं यार, मार्केट वन डे में भी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज है, इसलिए मेरे साथ में ना ट्रैप हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी यहाँ पे ना सस्टेन है, मीन्स यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, वहां पे खुद उसको समझ रहा है कि हाँ यार, मार्केट में ऑलरेडी मार्केट वन डे टाइम फ्रेम पे ऐसा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गया, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे हिट कर रहा है, फिर मार्केट नीचे आ रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इनसाइड कैंडल बन के मार्केट नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे नीचे मूव कर रहा है, तो आपको क्या क्लियर होगा, अरे हाँ यार, यहाँ पे तो यार इनसाइड कैंडल बन के डाउन साइड बेरिश मींस डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे मूव भी कर रहा है, मींस कहीं ना कहीं यहाँ पे तो मैंने वन डे टाइम फ्रेम पे देखा था मार्केट बेरिश भी था, और यहाँ पे डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो मूव भी कर रहा है। तो आप लोगों को बहुत सिंपल सा समझ रहेगा, जो भी हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट इतना डिटेल में बात किया वो किससे रिलेटेड था, वो हम लोग की साइकोलॉजी से रिलेटेड था। क्यों? क्योंकि जब तक हम लोग का वन डे पे व्यू नहीं क्लियर रहेगा, तब तक हम लोग को अपने सेटअप पे मेन जो हम लोग का जो प्लानिंग कर रहे हैं वो वहां पे ना हम लोग को कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो जब भी आप लोग यहाँ पे कोई भी सेटअप पे प्लान करोगे तो आप लोग को वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे पहले व्यू बनाना है। अब आप सोचोगे इतना क्यों चौड़ा यहाँ पे टॉपिक बना दिया, इसको यहाँ पे भी बोल सकता था कि पहले यार वन डे टाइम फ्रेम पे देख लो, हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा रहेगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इतना लाइटली बताऊंगा तो फिर उसका रिजल्ट वो हिसाब से आपको भी नहीं समझेगा, ठीक है। इसका मैंने एकदम क्या डिटेल में हो सकता है, क्या पॉइंट हो सकता है, कैसे हो सकता है, मैं आपको ए टू जेड सब पॉइंट है ना डिटेल में मैं बताना चाहता हूँ। और भले मेरे वीडियोस बड़े हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनको सीखना है वो उनको मालूम रहेगा कि एक स्टेप बाय स्टेप सीखने मिल रहा है, और बहुत सारे ना साइकोलॉजी को भी पॉइंट हम लोग को मीन साइकोलॉजी से रिलेटेड हम लोग को पॉइंट समझ में आ रहे हैं, सीखने मिल रहे हैं, तो आप लोग ये आगे चल के बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाले, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट एकदम अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट है ना हम लोग के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट ये होता है क्योंकि यही हम लोग का जो सेकंड पॉइंट है ना वो बेस रहने वाला है, ठीक है। वो बेस कैसे रहेगा वो चीज को अभी हम लोग समझते हैं। जब भी यहाँ पे ना हम लोग को ना ट्रेड लेना है, ठीक है, हम लोग को कोई सेटअप प्लान करना है, लोग क्या करते हैं ना, 2-3 दिन सिर्फ यहाँ पे ब्रेकआउट ये सब देख लिया कि इसका सेटअप देख लिया, बस अगले दिन से यहाँ पे ट्रेड लेना चालू कर देते, बट वो बहुत गलत तरीका होता है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, हमने सिर्फ क्या देखा है कि 2-3 जन ने बस हम लोग को बताया यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कर लेना है, यहाँ पे वैसा कर लेना है, लेकिन है ना सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ वो देख के मींस आके ट्रेड लेना चालू कर देते, लेकिन हम लोग को वो ही नहीं मालूम रहता है कि अगर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है, जो हम लोग को बता रहा है उसको ये भी तो मालूम है कि उसका ड्रॉ डाउन कितना है, उसका प्रॉफिट रेशियो क्या है, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, उसका प्लस पॉइंट क्या है, उसको सब मालूम है, तब जाके वो आपको एक सेटअप बता रहा है, वो एक एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है वो चीज का, ठीक है। अब आपने क्या किया ना, वो सिर्फ जैसे ऐसा दिखा और उसको मालूम है कि 10 में से अगर उसका 5 बार भी नहीं चला तो उसका 5 बार तो चलने वाला है, उसका 10 में से 7 बार चलने वाला है, 3 बार नहीं चलने वाला है। आप क्या करोगे, अगर वही सपोज है ना, सपोज उसको मालूम है कि इसकी प्रोबेबिलिटी 7 बार की है 10 में से, ठीक है, और जैसे जिस दिन से आप यहाँ पे ट्रेड लेने चालू किए, आपने देखा वहां से 2-3 दिन मस्त प्रॉफिट हुआ, जैसे ही आपने ट्रेड लेना चालू किया और तीनों दिन आपको हो जाता है लॉस, यहाँ पे तीनों दिन लॉस हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये ना आपका साइकोलॉजी आधा पूरा खराब हो जाता है, और यहाँ पे फिर वो स्ट्रेटेजी तो फिर अलग ही गई, वो फिर कॉन्फिडेंस अलग, फिर क्या होता है, चलो दूसरा देखते हैं, चलो दूसरा काम करते हैं, और वही रहता है तीसरी चौथी के बाद में फिर उसकी प्रोबेबिलिटी स्टार्ट हो सकती है कि वो विनिंग रेट में आ सकता है ना, बट वो सब चीज हमें नहीं मालूम रहता है। हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इसका देख के उसका देख के हम लोग यहाँ पे ना ट्रेड लेना चालू कर देते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम हमें ना 30 से 40 ट्रेड है ना हमें खुद लेना चाहिए कोई भी एक सेटअप पे। जैसे आप कभी कोई नया सेटअप भी प्लान कर रहे हो, एटलीस्ट आपको 30 to 40 यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। अब यही सबसे बड़ा ना माइनस पॉइंट होता है कि 30-40 सोच के हम आधा से ज्यादा ना होप छोड़ देते हैं यहाँ पे, ठीक है।
बट देखो अगर इतनी बड़ी चीज करना है तो कहीं ना कहीं आपको टाइम इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा सा होप रखना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो ही मार्केट में यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है। आप लोगों को सबको मतलब जो इनसाइड कैंडल वाला, जो पॉज कैंडल वाला है, वो इतना कॉन्फिडेंस हो कि मैं आप लोगों को बता दो, इतना यही सबसे बता दो, आप लोग लाइव ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप लोगों को सब समझ जाएगा। कोई भी लाइव स्ट्रीम के जो हम लोग के वीडियोस थे वो सब देख सकते हो, किससे भी आप लोग रिव्यू ले सकते हो, तो आप लोग को मजा आ जाएगा वो वीडियो में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एटलीस्ट हम लोग को 30-40 ट्रेड क्यों लेना है, क्योंकि जितना आप लोग ट्रेड लोगे, जैसे कि यहाँ पे सपोज पहले तो ये प्लान करना है कि एक महीने का आपको ना उतना कैपिटल रखना है यहाँ पे, कि अगर वो सपोज है ना 20 दिन आप ट्रेड करने वाले हो, तो 20 दिन के 20 दिन आपका है ना एसएल हिट होने वाला है, ये माइंडसेट में रखना है। और अगर 20 दिन से 20 दिन आपका एसएल हिट होने वाला है, कितना आप लोग समझ जाओ कि दिन का मुझे 500 तक का लॉस लेना है, इतना इतना लेना है, तो इतना अमाउंट मैं पहले से ही ना इसको संभाल के रखता हूँ, ताकि मैं ये प्लान करके रखूँ। देखो 20 के 20 दिन एसएल हिट होने वाला तो नहीं है, ठीक है, 99.99% ऐसा नहीं होने वाला है। बट फिर भी अगर हम लोग को वो प्लान करके रखना है कि 20 दिन हमारा एसएल हिट हो सकता है, तो उस हिसाब से आप कैपिटल रखना है, ताकि आपकी ना साइकोलॉजी को इफेक्ट नहीं हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने सीधा सीधा पहले ही हम लोग मार्केट में आए और ये सेटअप पे आप प्लान करोगे और सीधा उतना 1000 डाल दिया, ठीक है। थोड़ा सा आप टाइम दो, लर्निंग को दो, थोड़ा सा मींस मार्केट में बने रहो, उसके बाद में ये सब चीजों पे प्लान करना है। अब देखो उससे होगा क्या ना, जैसे कि सपोज आपने ना 20 दिन का यहाँ पे ट्रेड प्लान किया हुआ है, ठीक है, 20 दिन में से आप लोग ने सपोज 30 ट्रेड यहाँ पे आप लोग ने प्लान किए। अब उससे क्या होगा ना, आपको समझेगा कि यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या है इसका, ठीक है, फिर आपको समझेगा कि इसका प्लस पॉइंट क्या है, क्योंकि आप हर एक टाइप में उसको ना देख रहे हो, अप साइड में देख रहे हो, डाउन साइड में देख रहे हो, साइडवेज में देख रहे हो, तो आपको माइनस प्लस सब पॉइंट समझ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद में आपको समझ रहा है कि इसका ड्रॉ डाउन फेस क्या है, मींस कितना ये बार बार हम लोग एक साथ में कितने बार ये ऐसे हिट करा सकता है, ठीक है, वो समझ जाएगा। फिर उसका विनिंग रेट क्या है, ठीक है, उसका लूजिंग स्ट्राइक कितना आ सकता है हम लोग के इसमें, मींस कहीं ना कहीं ये हम लोग के साथ में 3 बार ऐसे हिट हो सकता है, 4 बार ऐसे हिट हो सकता है, 6 बार ऐसे हिट हो सकता है। विनिंग रेट इसका कम से कम हम लोग के मींस 10 में से अगर हम लोग ट्रेड ले रहे हैं तो यहाँ पे 5 बार है या 7 बार है। ये सब चीज कैसे समझेगा ना, एटलीस्ट आप जब यहाँ पे ना 30 टू यहाँ पे आप लोग 40 ट्रेड लोगे, ठीक है, जब तक आप लोग 30 टू 40 ट्रेड नहीं लोगे, तो यहाँ पे आप लोग कितना भी सोच के रखो, ठीक है। और क्या हो जाता है ना, बहुत लोग यहाँ पे ना पेपर ट्रेड कर देते हैं, नहीं पेपर ट्रेड करोगे ये आपका देख लेना, ये पूरा रिस्क रिवॉर्ड आप लोग का एकदम धमाल रहेगा। ये 40 में से ना 35 ट्रेड प्रॉफिट में होने वाले, इतना याद रखो, ठीक है, इतना। लेकिन जैसे रियल में चले जाओगे ना, उसका आधा भी नहीं प्रॉफिट में जाने वाला है, अगर पेपर ट्रेड से डायरेक्ट यहाँ पे आओगे, ठीक है। पेपर ट्रेड आपको सिर्फ ना ट्रेड लेने के लिए सही रहता है, यहाँ पे स्ट्रेटेजी अप्लाई करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत खराब होती है, ठीक है। तो क्या हो जाता है ना मेन, जब आप 30-40 ट्रेड ले लोगे तो आपको समझ आएगा माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट क्या है, ड्रॉ डाउन क्या है, उसका विनिंग रेट क्या है, उसका लूजिंग स्ट्राइक कितना हम लोग को देखने मिल सकता है। और जब इतना सब कुछ आपको देखने मिलेगा ना, उसके बाद में जब आपके सामने है ना, आपका कोई भी सेटअप बनने दो, कोई भी सेटअप बनने दो, मीन्स जैसे आपने सपोज कोई एक सेटअप पे आपने ये चीज अप्लाई किया है, ठीक है, तो आप खुद से देखना, आपको समझ जाएगा। पहले तो यहाँ पे यार ये माइनस पॉइंट है, इसका ये प्लस पॉइंट है, इतना ड्रॉ डाउन है, इसका ये है, इसका वो है, उसका वो है। तो उसके बाद में जब आपका सेटअप बनेगा ना, तो आप उसके लिए ना मीन्स आपको खुद से मालूम रहेगा ये मेरे लिए सेटअप है या फिर नहीं है, इसमें मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और थर्ड पॉइंट में मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जिससे कॉन्फिडेंस और खुद से वो ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है आपका। वो आप खुद से देखना कि कैसे वो कॉन्फिडेंस वो खुद से ग्रोथ होएगा, ये पॉइंट को समझो, ठीक है। तो एटलीस्ट जब तक आप लोग 30 से 40 ट्रेड नहीं लोगे, तब तक कोई भी स्ट्रेटेजी पे बिलीव नहीं करना। कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग 3-4 तो ऐसे देख लेते हैं, फिर जैसे ही यहाँ पे ट्रेड लेने जाते हैं 2-3 लगातार यहाँ पे ऐसे लीड करा देता है, वहां पे होप पूरा उड़ गया, खत्म हो जाता है वहां पे, ठीक है। फिर उसके बाद में मनी नहीं होता है, फिर एक प्रॉफिट भी हो गया, फिर यार ऐसा ऐसा, फिर एक लॉस हो गया, नहीं यार ये तो ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है। तो अपने को अगर बिलीव करना है तो एक कोई भी आपके सेटअप पे एटलीस्ट 30 टू 40 यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत टफ हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड और फाइनल पॉइंट, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो गौर से सुनना आप लोग। चलो अब ये है ना, पॉइंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग ने फर्स्ट पॉइंट पे जब बात किया था ना, तो उसमें ये ना हम लोग ने ये पॉइंट से रिलेटेड ना आधे से ज्यादा चीजें मैंने आपको बता दी थी, लेकिन क्या होता है ना, वो चीज हमें स्ट्राइक नहीं होती। अब देखो आपको ना तुरंत है ना स्ट्राइक होना चालू हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट को समझो, जो भी आप है ना यहाँ पे प्लान कर रहे हो, जैसे यहाँ पे कोई भी आप स्ट्रेटेजी कोई भी प्लान कर रहे हो, ठीक है, 110% आपको उसका जर्नल तो बनाना है, ठीक है। पॉइंट ये वाला नहीं है, पॉइंट इसके आगे मैं आपको एक जस्ट एक बेसिक सा एक रूल बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है ना, जर्नल बनाना है, क्योंकि जर्नल नहीं बनाया ना आपने, तो आप कुछ भी कर लो, कितना अच्छा भी कंसेप्ट, कितनी अच्छी भी चीज, कुछ भी कर दो एक स्टार्टिंग के फेज में। आगे आगे चल के कभी कभार क्या हो जाता है ना कि कोई कोई जर्नल नहीं बनाता है, माइंड में ये करता है, फिर कुछ सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो एक एक्सपीरियंस आने के बाद में वो सब चीजें होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये जब अगर आप स्टार्टिंग के स्टेज पे हो, ठीक है, एक बिगिनर स्टेज पे हो, या फिर आपको मार्केट में अभी तक लॉस हो रहा है, या फिर आपको कोई नया कंसेप्ट बनाना है, नया कोई स्ट्रेटेजी बनाना है, तो आपको जर्नल मेंटेन करना ही पड़ेगा।
अब क्यों करना है ना, वो आप लोगों को तो मालूम रहेगा कि क्यों। अभी हम लोग ने सेकंड पॉइंट में बात किया, माइनस पॉइंट क्या हो रहा है वो समझने के लिए, प्लस पॉइंट क्या हो रहा है वो समझने के लिए, ड्रॉ डाउन क्या है वो समझने के लिए, विनिंग रेट इसका क्या है वो समझने के लिए, वो सब समझने के लिए आपको जर्नल बनाना पड़ेगा। अब जो हम लोग का मेन ये पॉइंट था, अब ये गौर से पॉइंट समझना कि ऐसा जर्नल में हम लोग को क्या चीज देखना है जो वीकली और मंथली में हम लोग को देखना है, जिसके वजह से हम लोग का पूरा की पूरा सेटअप पूरा, जिसमें हम लोग को कॉन्फिडेंस आ सकता है। अब मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ, देखो अब उसमें सिर्फ ये देखना है, जो भी हम लोग यहाँ पे सेटअप प्लान किए थे, गौर से सुनना, जो भी हम लोग यहाँ पे सेटअप प्लान कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कौन से साइड चल रही है, कौन से साइड चल रही है, मतलब यहाँ पे अब एक पॉइंट देखो जो मैंने फर्स्ट पॉइंट में बताया था, जैसे आपने इनसाइड कैंडल यहाँ पे बनाया, ठीक है, आपने इनसाइड कैंडल का एक है ना सेटअप बना दिया है। अब आपको पहले तो नहीं मालूम था कि ना, वन डे पे आप लोग ने देखा नहीं था तो आपका व्यू नहीं क्लियर था, लेकिन अब क्या होएगा ना, जैसे कि आप लोग ने सपोज है ना यहाँ पे देख लिया है कि यार मैंने तो है ना वन डे पे देखा था तो मुझे बुलिश साइन यहाँ पे मींस बुलिश मार्केट देखने मिल रहा था, और मैंने देखा कि यार ये वाला जो मेरा सेटअप है ना, जब मार्केट अगर बुलिश साइड रहता है और अप साइड में ब्रेक करता है तो ये बहुत अच्छा वर्क करता है। कभी कभार ऐसा हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप बोलोगे अरे भाई कोई भी बुलिश मार्केट है तो अपसाइड ब्रेक करेगा तो ऐसा होगा, बात वो है ही नहीं। बात क्या है ना, वो समझने की कोशिश करो, ठीक है। बहुत बार मार्केट क्या होता है ना, बुलिश रहता है, ठीक है, यहाँ पे वन डे पे आप लोग देख रहे हो, लेकिन कोई ऐसा सेटअप रहता है जहां पे आपने जैसे प्लान किया रिवर्सल का, ठीक है, वो है ना बुलिश मार्केट में रिवर्सल बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो उससे हमें क्या समझेगा ना, जैसे आप वन वीक पे देखोगे कि यार ये जो मेरा सेटअप है ना, मैं सेटअप पे पहले आपने देख लिया कि ऐसा ऐसा मेरा सेटअप है। अब आपने जैसे इनसाइड कैंडल का जैसे ब्रेकआउट पे प्लान किया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या समझा, यहाँ पे तो यार इनसाइड कैंडल तो बनते हुए दिख रही है, लेकिन यही अगर है ना यहाँ पे मैं वन डे पे देख रहा हूँ तो बुलिश मार्केट है, लेकिन इनसाइड कैंडल डाउन साइड ब्रेक करते हैं ना तो मुझे इतना अच्छा है ना इफेक्ट नहीं देती है, लेकिन अगर ऊपर साइड ब्रेक करती है तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी देखना है कि हाँ यार ये अपसाइड मींस बुलिश मार्केट में जब जब ये अपसाइड ब्रेक कर रही है तो यार इसका रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा मिल रहा है और इसका विनिंग रेट भी बढ़ जा रहा है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। तो ये आपको एक पॉइंट क्या देखने मिला कि बुलिश मार्केट में मुझे अपसाइड ये इनसाइड कैंडल जब ब्रेक करेगी तब जाके मेरे लिए बेनिफिट रहेगा। दूसरा आपको ये समझेगा कि यार मार्केट है ना, यहाँ पे आज मैंने वन डे पे मैंने व्यू बना दिया कि अब ये साइडवेज है, तो आप लोग देख रहे हो कि यार यहाँ पे ना मार्केट अपसाइड ब्रेक कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, सस्टेन नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आपको वन वीक में और वन मंथ में जैसे आप लोग पूरा प्लान करोगे ना, तो आपको वही प्लान करना है कि हाँ यार ये तो मार्केट वन डे पे साइडवेज है, तो इसमें इनसाइड ये वो हो जाए कुछ भी हो जाए, मुझे ये वाला साइडवेज में इनसाइड कैंडल का सेटअप अप्लाई नहीं करना है, इसके लिए मैं दूसरा कोई सेटअप बना लूंगा, ठीक है। मतलब एक पॉइंट समझो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर जैसे आपने साइडवेज मार्केट में यहाँ पे इनसाइड कैंडल को अप्लाई किया, यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी खुद से ही बढ़ गई, परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग ने देखा कि मार्केट है ना वन डे पे आप देख रहे हो बेरिश है, और यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन के जब ऊपर साइड ब्रेक कर रहा है तो आप लोग बोल रहे हैं नहीं यार ये ऊपर साइड ब्रेक करता है तो निकलता भी कभी कभार है, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड भी नहीं देखने मिलता और प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मुझे मजा भी नहीं आ रहा है। लेकिन यही अगर इनसाइड कैंडल डाउन साइड निकलता है, कंसेप्ट को समझा, डाउन साइड निकलता है, तो मेरा व्यू था वन डे पे थोड़ा सा बेरिश भी हो रहा था और यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनी, भले वो किधर भी बनी, एक मैं आपको जस्ट ना व्यू बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वो डाउन साइड ब्रेक करता है तो भाई यार मुझे यार तगड़ा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलती है, और विनिंग रेट भी मैं देख रहा हूँ तो 10 में से देख रहा हूँ तो 6-7 बार ये तो वर्क कर रही है, ठीक है। और एक एक्सपीरियंस आने के बाद में फिर चीजें वही कंटिन्यू करने के बाद में वो प्रोबेबिलिटी खुद से उसकी चेंज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो इससे आपको ये समझेगा कि मुझे जब बुलिश मार्केट है तो मुझे इनसाइड कैंडल कब यूज करना है, जब बेरिश मार्केट है तो मुझे इनसाइड कैंडल कब यूज करना है, जब साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पे मुझे इनसाइड कैंडल नहीं कुछ और यूज करना है। जैसे कि कुछ ऐसा रिवर्सल आपका सेटअप रहेगा तो आप देखोगे तो बेरिश मार्केट में रिवर्सल सेटअप आपके ना इतने तगड़े नहीं काम कर रहे, ठीक है। मींस एक जस्ट एक मैं व्यू बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप कोई भी चीज से जज मत करना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। एक मैं व्यू बता रहा हूँ, सिंपल से सिंपल व्यू बता रहा हूँ, लेकिन आप देखते हो कि यार यहाँ पे जब भी ना मार्केट बुलिश रहता है और यहाँ पे कोई भी मुझे जब मेरा कोई एम पैटर्न या फिर कोई रिवर्सल रिवर्सल देखने मिलता है ना, तो यहाँ से एक मुझे बहुत बड़े बड़े ना टारगेट देखने मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या समझेगा, जब भी मार्केट बुलिश है तो यहाँ पे आपको कोई रिवर्सल सेटअप मिलता है तो यहाँ पे आप आराम से यहाँ पे रिवर्सल सेटअप प्लान कर सकते हो। और कौन सा सेटअप प्लान करना है वो आप उसके ऊपर, वो तो आप थोड़ा सा जब देखोगे कौन सा सेटअप आपको बनाना है वो हिसाब से आपको प्लान करना पड़ेगा। आप देखोगे मार्केट यार बेरिश है, ठीक है, तो बेरिश मार्केट में ना मेरा है ना एक डब्ल्यू पैटर्न वाला रिवर्सल है ना बहुत काम करता है। अब जरूरी नहीं डब्ल्यू, ऐसा बहुत सारे हो सकते हैं यार। यहाँ पे ना हैमर कैंडल मेरी बहुत ज्यादा काम करती है, ये वाली है ना एंगल्फिंग कैंडल मेरे लिए बहुत काम करती है। तो वो सब आपके लिए, जब भी मैं ये मार्केट बेरिश होता है और देखता हूँ मैं लो शिफ्ट होते हैं अपसाइड में, तो ये मुझे काफी अच्छा है ना अपसाइड का मूव दिखता है, देखने मिलता है। तो ये सब आपके सेटअप बन रहे हैं। ये सब सेटअप पे जब आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 30 से यहाँ पे आप लोग है ना 40 ट्रेड यहाँ पे ले लोगे तब जाके, ठीक है। तो आई होप आपको जो थर्ड पॉइंट था ना वो ज्यादा कुछ तो भी मीन्स अलग लगा रहेगा, और उससे आपको समझा रहेगा कि जब आपका ये सेटअप बन जाएगा ना, जैसे मैं आपका थर्ड पॉइंट क्लियर होएगा ना कि वन वीक में मुझे देखना क्या है
कि मेरा सेटअप काम कहाँ कर रहा है, ठीक है। और वो सेटअप देखने के लिए आपको जर्नल बनाना पड़ेगा, और जर्नल बनाने से पहले हमें ये सेटअप जब प्लान कर रहे हैं तो हमें एक 1 डे टाइम फ्रेम पे अपना व्यू बनाना पड़ेगा, बस सिंपल सा ऐसा है। अब आप बोलोगे ये चीज को मैं बहुत छोटे में भी बता सकता था, लेकिन छोटे में बताता तो ये सब चीजें ना कनेक्ट नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझा रहेगा, और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोग तक वो डिलीवर हो चुका रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं समझ रहे तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, और अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो फिर से 1-2 बार वीडियो को देखो, फिर भी नहीं समझ रहे तो आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और ऐसे ही सब, बस आपको यही समझना है कि आपको कोई भी सेटअप पे, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लाइंडली ट्रस्ट कर देना, ये वैसा, वो वैसा नहीं होता, ठीक है। कभी कभार आपका सेटअप बन भी रहा रहेगा, लेकिन आपको फिर से ना वो सब चीजें जब देखोगे ना यहाँ पे, नहीं यार मार्केट बुलिश है, नहीं यार मार्केट ऐसा हो रहा है, नहीं यार ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार भले मार्केट बुलिश है और ये सेटअप अपसाइड ब्रेक कर रहा है तो मुझे डर लग रहा है, लेकिन मेरी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ये फेवर में चल सकता है, ये आप में खुद से कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। नीचे साइड ब्रेक कर रहा है भाई, नहीं यार ये अवॉइड करना पड़ेगा मेरे को, ये लोग बेटर है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, मिलने दो, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, क्योंकि इसकी मैंने प्रोबेबिलिटी चेक कर चुका हूं मैं, ठीक है, देख चुका हूं मैं। जब आपको वो कंसेप्ट समझ जाएगा ना, तो देखना खुद से ये वीडियो के नीचे आके आप खुद है ना कमेंट करोगे कि सच्ची में आपको जो थर्ड पॉइंट से बहुत ज्यादा हेल्प मिला रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया रहेगा, जो बाकी की डिटेल्स है वो हम लोग आउटरो में देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आया रहेगा, और आप लोग ने देखा कि वो 3 पॉइंट है, बस छोटे से हम लोग को लग रहा है वो 3 पॉइंट, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि जब तक हम लोग को कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, जब तक हम लोग देखेंगे नहीं, जर्नल में देखेंगे नहीं कौन सा हम लोग का सेटअप कहाँ पे हम लोग को ज्यादा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम लोग को प्रॉफिट दे रहा है, कहाँ पे हम लोग का एसएल ज्यादा ले रहे हैं ना, वो सब चीजें हम लोग देखेंगे ना, जैसे ड्रॉडाउन उसका क्या फेस है, जैसे हम लोग ने समझा उसका मीन्स हम लोग क्यों इतने सेटअप पे प्लान करेंगे, जैसे कि क्यों हम लोग इतने ट्रेड लेंगे, राइट। जैसे हम लोग ने प्लान किया कि एक सेटअप पे एटलीस्ट 30 से 40 हम लोग को ट्रेड लेना है, उसके पीछे हम लोग को समझेगा इसका माइनस पॉइंट, प्लस पॉइंट, प्रोबेबिलिटी, ड्रॉ डाउन, वो सब समझेगा ना, तब जाके इसमें हम लोग को समझेगा कि हाँ ये सेटअप हमारे लिए सही है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आप लोगों को कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। अगर कुछ डाउट रहेगा ये वीडियो में तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर आप लोग इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, उस पर भी हम लोग डाउट क्लियर कर देंगे। और अब तो आप लोग इस वीडियो में बने हो तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।